एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी भी जवान था। बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते तो 2-2 दिन तक ध्यान में ही रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत बड़ी अनोखी शक्ति थी कि वह ज्ञान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ, तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर हो आओ। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है? गुरु ने कहा, हाँ। शिष्य ने कहा, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी हो रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन शाम होते ही तुम्हें आश्रम वापस पहुंचना है। शिष्य ने कहा, हाँ, मैं ठीक शाम होते वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हो, इसीलिए आश्रम का जो कुछ भी काम हो मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर उस पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जहाँ लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी। उनमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर वहीं खड़ा होकर उस चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की ओर गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से यहाँ लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हील के चारों ओर एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो आश्रम में वापस लौटने का मुझे गुरु ने आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारियां कर ली। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यह गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हूँ मैं। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे बैठे यह सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद जो कुछ भी तुमने किया वह मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर नहीं लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ। कहानी सुनाने के बाद गुरु के मुख से अन्यास ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया और न ही उसने समझने की कोशिश की और वह आश्रम के अपने कामों में लग गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो खुशी खुशी जीने का आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन यह बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी ज़िंदगी में आने वाले दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे कई गुना लौटकर हमारे पास आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए और ना ही किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय व्यक्ति की छोटी सी मदद करना भी एक अच्छा कर्म है। किसी डीमोटिवेटेड इंसान को भी मोटिवेटेड करना एक अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी एक अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम करवाएं, वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को
कम करने की कोशिश कर देनी चाहिए और फिर हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी स्टोरी। तो अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।